हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक राज। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखना, इग्नोर मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन में क्या हमें पॉसिबल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर कुछ वैसा कुछ होता है देन उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद आने वाला है सितंबर, एंड क्रिप्टो करेंसी के लिए देखा यह गया अब तक का रिकॉर्ड कि सितंबर मंथ हमेशा से अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए। एंड फिर से सितंबर आ रहा है, और जो न्यूज निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये भी लग रहा है कि आने वाला जो सितंबर है कुछ दिन के बाद वो हम लोगों के लिए फिर से पेनफुल होने वाला है, यानी बहुत बड़ा मुश्किल में भी डाल सकता है, मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले से रेडी रहे, माइंड सेटअप करके रखें। अगर कुछ वैसा होता हुआ दिखे देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप ले सकते हैं और लॉस को रोक सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लॉस को भी अगर आप रोकते हो ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचना नहीं है, बल्कि लॉस को भी आप रोक लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, दो न्यूज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बिटकॉइन में क्या पॉसिबल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और ये दोनों न्यूज का क्या इंपैक्ट भी मार्केट में पड़ेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफटीएक्स के बारे में। दोस्तों, एफटीएक्स जो बैंकरप्ट हुआ था नवंबर मंथ में, और उस टाइम अच्छा खासा मार्केट भी गिरा था, बिटकॉइन भी $15,500 के करीब में गया था। तो वही एफटीएक्स अभी रिसेंट में कोर्ट में फाइलिंग किया कि गैलेक्सी कंपनी को एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर वो हायर करना चाहता है, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन मांग रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है एफटीएक्स? गैलेक्सी कंपनी को क्यों हायर करना चाहता है एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर? रीजन ये है कि अभी भी एफटीएक्स के पास $2.5 बिलियन का ऑल्टकॉइन बिटकॉइन की होल्डिंग है, जिसको एफटीएक्स प्लान कर रहा है सेल करने का, मार्केट में लिक्विडेट करने का, जिसके लिए गैलेक्सी कंपनी हेल्प करेगा उतने बड़े अमाउंट में ऑल्टकॉइन बिटकॉइन को सेल करने में, जिसके लिए परमिशन मांगा जा रहा है कोर्ट से। और उम्मीद है कि कोर्ट उसको परमिशन या तो दे दिया होगा या देने वाला होगा। हालांकि लास्ट वेडनेसडे को जो हियरिंग हुआ था, जहां तक न्यूज समझ में आ रहा है कि एफटीएक्स के फेवर में ही जा रहा है हियरिंग, यानी परमिशन मिल गया होगा या फिर मिलने वाला होगा। इस पे मैं श्योर अभी नहीं हूं। जैसे ही अपडेट आता है, कहीं से ऑथेंटिक न्यूज आता है, फिर मैं आपको भी अपडेट कर दूंगा और आप भी नजर इस पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, और इसके लिए आपको किस तरीके से अलर्ट रहना है। सबसे पहले आप सोच सकते हैं $2.5 बिलियन के वैल्यू का ऑल्टकॉइन बिटकॉइन के मार्केट में लिक्विडेशन होता है, यानी लिक्विडेट किया जाता है, सेल ऑफ किया जाता है, देन मार्केट और भी बुरा हो सकता है। ऑलरेडी सितंबर मंथ पहले से देखते हैं डाटा, जो सितंबर मंथ हमेशा से अच्छा नहीं रहा है क्रिप्टो के लिए, एंड ये सितंबर ऐसे न्यूज देख रहे हैं तो ये भी सितंबर बेकार ही जाने वाला है ऐसा लग रहा है। और ऑलरेडी मार्केट बहुत ही ज्यादा रेड में है, लोग पैनिक में है, और ऐसे न्यूज निकल के आ रहा है सेलिंग ऑल्ट कॉइन की होगी बड़ी क्वांटिटी में, तो देन ऐसे कंडीशन में मार्केट और भी बुरे तरीके से टूट सकता है, नीचे गिर सकता है। और सेलिंग के प्रेशर से जो मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन इसके न्यूज से जो बाकी छोटे छोटे रिटेलर है वो और भी पैनिक में आएंगे, ऑलरेडी पैनिक में है इस डंप से, और ऐसे सेलिंग के बाद और भी पैनिक में आएंगे, फिर वो लोग सेलिंग करेंगे तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे आगे कि आपको क्या क्या नजर रखना है बिटकॉइन पे और ऑल्ट कॉइन पे नजर रखना है, तो कैसे कहां सपोर्ट दिख रहा है, उसके ब्रेक होने पर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेलिंग की बात हो रही है $2.5 बिलियन के बराबर में ऑल्ट कॉइन की, जिसमें होल्डिंग जो है सबसे ज्यादा सोलाना की होल्डिंग है, लगभग में $1 बिलियन, जहां तक न्यूज निकल के आ रहा है $1 बिलियन के बराबर में सोलाना की होल्डिंग है, यानी सबसे ज्यादा सोलाना को सेल किया जाएगा। तो अगर सबसे ज्यादा सोलाना सेल होता है तो अभी $20 के करीब में सोलाना मिल रहा है, ये $15-16 भी पहुंच सकता है, $15-16 भी पहुंच सकता है। तो हमें चाहिए मार्केट के न्यूज पे नजर रखना। दूसरा बात करें, हालांकि एक चीज राहत ये निकल के आ रहा है कि सेलिंग जो होगा एक बार में $2.5 बिलियन की सेलिंग नहीं होगा, बल्कि इसको वीकली किया जाएगा, कुछ कुछ अमाउंट में। $200 मिलियन का ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन है, कंबाइन करके $200 मिलियन वीकली सेलिंग किया जाएगा। ये परमिशन मिलेगा एफटीएक्स को, अगर सेल का परमिशन मिलेगा तो $200 मिलियन वीकली सेल किया जाएगा। फिर भी $200 मिलियन दोस्तों बहुत ज्यादा होता है ऐसे हालात में, अगर देखें जो अभी चल रहा है। तो ये अभी एफटीएक्स के बारे में न्यूज निकल के आ रहा है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी पेपे कॉइन देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से 24, 25 आज 26 हो गया, तो पिछले 2 दिनों में पेपे कॉइन में 30% से ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है। रीजन ये है कि पेपे कॉइन में हो चुका है रग पुल, और $16 मिलियन के वैल्यू का, 16 या $15 मिलियन होगा वैल्यू का पेपे कॉइन को सेल किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। तो ये न्यूज निकल के आ रहा है, और वो भी फॉर्मर टीम मेंबर के थ्रू ऐसा कांड किया गया पेपे कॉइन में, जिसकी वजह से प्राइस 30% तक नीचे आ चुका है। हालांकि
टीम की सबसे बड़ी गलती है और इसी से कहीं ना कहीं जो है ना ट्रस्ट ऐसे कॉइन पे बनता नहीं है। एक तो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि पेपे कॉइन जैसे हाई रिस्क की टोकन में कभी भी बढ़ चढ़ के नहीं लगाना चाहिए, छोटा से अमाउंट से आप रिस्क ले सकते हो। और जो हरकत भी है उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर रिस्क लेना यानी पैसे को लॉस करने के बराबर ही है। टीम मेंबर भी घटना हुई 24 अगस्त को और अपडेट आ रही है, ट्वीट जो आ रहा है आज आ रहा है, जो पेपे कॉइन की तरफ से भी जो ट्वीट आना चाहिए इमीडिएटली 24 अगस्त को ही आना चाहिए, सेम डे। तो हमें लगता है कि चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहा है, बट अपडेट जो आज दे रहा है 26 अगस्त को पेपे कॉइन ट्वीट करके बता रहा है कि हमारे साथ फलना फलना कांड हो गया, हमारे टीम मेंबर ने ये सब कर दिया। तो ये चीजें सामने निकल के आ रहा है जो न्यूज बता दी। अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर बात करते हैं कि अभी जो सेलिंग होगा FTX की तरफ से उसकी वजह से मार्केट में डंप आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या नजर रखना है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और अभी करंट में BTC का चार्ट दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे और BTC का प्राइस चल रहा है $26,022। और यहाँ दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि FTX जो है प्लान कर रहा है क्रिप्टो सेल करने का, लिक्विडेट करने का $2.5 बिलियन। तो इसका असर BTC पे क्या पड़ेगा, यहाँ आप देखोगे इसका ट्वीट भी कर रखा हूँ। जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं कर रखे हैं तो कर सकते हैं, लिंक टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। FTX वांट्स टू अलाउ अप टू $200 मिलियन वीकली क्रिप्टो सेल, यानी वो वीकली $200 मिलियन क्रिप्टो का सेलिंग करना चाहता है, जिसके लिए कोर्ट से परमिशन मांग रहा है, ठीक है। डिटेल में इस न्यूज को पढ़ सकते हो क्लिक करके। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ ऐसा होता है, परमिशन अगर मिल गया है या फिर मिलने वाला है, दोनों कंडीशन में अगर सेलिंग होता है तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं मार्केट पे 2-3% कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट के आसपास जो है घूम सकता है BTC। अगर डंपिंग भी होती 200 मिलियन डॉलर, हालांकि बिटकॉइन की सेलिंग केवल नहीं होगी, बाकी अदर सारे ऑल्ट कॉइन को मिलाकर ही सेल किए जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि ये जोन को ब्रेक कर सकता है। अभी जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है बिटकॉइन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके नीचे आता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे, अगर क्लोजिंग नीचे दे देता है, कैंडल का वीक आने से कुछ नहीं होगा, क्लोजिंग अगर मिल गया तब घबराने की जरूरत है। तब उस टाइम जो है आप डिसीजन ले सकते हो कि बिटकॉइन या फिर अदर ऑल्ट कॉइन की होल्डिंग है तो आपको कैसे बचाना है लॉस से, इतना आप सोच सकते हो। इसके नीचे आने का मतलब है और भी नीचे डंप कर सकता है फिर बिटकॉइन, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, न्यूज पे नजर रखना है। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला कि FTX के पास अभी भी सोलाना की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, यानी सोलाना पे इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि इस जोन पे, ये जो येलो जोन है जो करीब करीब $20 से $19.5 के बिटवीन में ये जोन है। अगर ये जोन ब्रेक होता है और डे टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होता है, देन उस टाइम जो है सोलाना की होल्डिंग है तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आप दूर रहो, थोड़ा इसको आप सेल करके एग्जिट रहेंगे। देखो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, नेगेटिव न्यूज निकल रहा है, सिंपल है कि उससे थोड़ी कुछ टाइम के लिए आप दूरी बना लो, ठीक है। तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर सोलाना की डंपिंग हुआ या पैनिक सेल हुआ अच्छा खासा तो ये आपको $15-16 पे भी दिख सकता है। देन वहां पर हम लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें सोलाना के अंदर।